आज हम लोग कक्षा 11 की गणित में जो पहले चैप्टर चल रहा था सरल रेखाएं, उसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें परिचय आप लोगों ने पढ़ा था, फिर पढ़ा था किसी समतल पर सरल रेखाओं की विभिन्न स्थितियां पढ़ी थी। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता क्या होती है? अंग्रेजी इसमें ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं। एक रेखा का जो रेखा होती है, उस रेखा का एक्स अक्ष से जो झुकाव होता है, उस झुकाव को ही प्रवणता कहते हैं। इसे झुकाव भी कहते हैं, प्रवणता को झुकाव कहा जाता है। इसे आनति कहा जाता है, इसे ढाल भी कहा जाता है। या तो ढाल कहें, या झुकाव कहें, या आनति कहें। और इसका प्रतीक है यम है, और इसे हम tan थीटा भी लिखते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेट में dy/dx भी निकाल लेते हैं, ये भी प्रवणता ही है। तो जो रेखा कल हमने पढ़ा था, रेखा की परिभाषा पढ़ी थी। तो जो रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ, जो हमारा ये मान लीजिए ये प्रथम चतुर्थांश इधर है, ये एक्स वाई, और यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई वाई डैश अक्ष है। तो इसमें जो रेखा की स्थितियाँ होती हैं वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती हैं वही झुकाव लिया जाता है, वही आनति होती है। तो देखिए बच्चों, इसे कैसे आप देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है कि जो थीटा का मान होगा वो 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, और 180 अंश से छोटा होगा, और 180 अंश के बराबर भी होगा। अगर कोई रेखा इसके ऊपर 0 अंश का कोण बना रही है तो वो एक्स अक्ष के ऊपर होगी, इधर जाएगी ओ एक्स दिशा में। और अगर 180 अंश का कोण बना रही है ओ एक्स में, तो ओ बिंदु में इधर ओ एक्स डैश की तरफ ही चली जाएगी रेखा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक चतुर्थांश 90 का, दूसरा 90 का। तो जो थीटा का मान होता है, रेखा जो कोण बनाती है, उसका मान सदैव 0 अंश और 180 अंश के बीच में होता है। या ये कह लीजिए कि रेखा जो कोण बनाती है, इससे ये हमें जानकारी हुई कि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती। मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये लाइन है, और ये देखिए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है ओ एक्स। ये धनात्मक दिशा से जो कोण बना रही है, हमने इसको अगर थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया, तो ये थीटा होगा। और इधर का जो कोण होगा, ये इस पूरे को जोड़ दिया जाए तो इधर वाला कोण तो 180 माइनस थीटा होगा, 180 अंश माइनस थीटा होगा। हमें ये जानकारी मिली कि जो एक रेखा है, एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है, एक थीटा बना रही, दूसरी 180 अंश माइनस थीटा बना रही है। और ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो संपूरक हैं। इन दोनों का योग अगर किया जाए तो 180 अंश हो जाएगा। कहने का मतलब एक रेखा एक्स अक्ष के साथ दो कोण बनाती है, दो कोण बनाती है जो परस्पर संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे दूसरा हमने चित्र बनाया, ये मान लीजिए ये है हमारा चित्र। इधर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश है और यहाँ पे वाई डैश है। ये मूल बिंदु है। ये रेखा जा रही है, मान लीजिए इस रेखा ने, यल रेखा ने यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाया धनात्मक दिशा से।
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बना। तो इधर जो दूसरा कोण बनेगा इसका संपूरक होगा। संपूरक का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 180 माइनस 30 होगा। 180 माइनस 30 का मतलब हो जाएगा 150 अंश का होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब एक तो स्थिति ये हो सकती है और दूसरी, कहने का मतलब जो कोण है, तो पहली परिभाषा क्या है कि एक रेखा का आनति कोण वो कोण थीटा होता है जो वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में, ये वामावर्त ऐसे घूम के वामावर्त दिशा में चलता है, तथा इसकी कंडीशन क्या है, ये 0 से ले करके इसका मान 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, तथा 180 के बराबर भी है और 180 से छोटा भी है। दूसरी बात कि जो ये कोण बन रहा हमारा थीटा, ये 30 अंश, ये जो थीटा कोण बन रहा है, यही धनात्मक दिशा में जो कोण बना रही है रेखा यल का जो एक्स अक्ष के साथ झुकाव है, इसी को आनत कहते हैं, इसी को ढाल कहते हैं और इसी को प्रवणता कहते हैं। इसे हम टैन थीटा भी कहते हैं। तो ये टैन 30 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इस रेखा का की ढाल क्या है, तो यहाँ पे टैन थीटा होगा। इस रेखा की ढाल क्या होगी, एक्स अक्ष के साथ टैन 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टैन 30 अंश। यम बराबर हो जाएगा टैन 30 अंश। टैन 30 का मान होता है 1/√3। तो यही इसकी प्रवणता है, यही इसकी ढाल है, यही इसकी आनत है, इसे आनत भी कहा जाता है, यही इसका स्लोप है, यही इसका झुकाव है। तो ये अब देखिए, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगी तो 0 अंश पे होगी, और अगर वाई अक्ष के समानांतर होगी तो एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, और जो 90 अंश का मान होता है वो अनडिफाइंड होता है, टैन 90। जब टैन 90 प्रवणता अगर टैन 90 आ जाएगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। टैन 90 का मतलब साइन 90/काज 90। साइन 90 का मान 1 और काज 90 का मान 0। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, जो परिभाषित नहीं है। तो सरल रेखा की जो प्रवणता होती है वो उस समय परिभाषित नहीं होती है जिस समय वो एक्स अक्ष के ऊपर लंब होती है। इस बात को नोट रखना कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष पर लंब है ये कहा जाए, अथवा ये कहा जाए कि वाई अक्ष के समानांतर है, तो हम कह देंगे कि उस रेखा की प्रवणता परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है, या ये कह लीजिए इन्फिनिटिव है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए दूसरा चित्र इस प्रकार का बना है, कुछ ऐसे बना हुआ है और रेखा इधर से जा रही है, ये जल रेखा है, तो जो एक्स अक्ष से हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा ये ओ, और ये एक्स डैश हो जाएगा तथा ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इधर वामावर्त, तो एक्स से शुरू करेंगे, इस तरफ आएंगे, जो ये कोण बनेगा ये थीटा होगा, ये टैन थीटा होगा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो इधर का हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा, दोनों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक होने चाहिए। तो ये जो मान निकलेगा टैन का द्वितीय चतुर्थांश में टैन का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ पे प्रवणता जो निकलेगी, अगर कोण अधिक कोण है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो धनात्मक प्रवणता निकलेगी, और अगर अधिक कोण है तो प्रवणता हमारी ऋणात्मक निकलेगी। आइए अब इसके आगे आप देखते हैं दूसरी चीज़ क्या है कि रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, कि अगर कोई हमें ये दिया है, ये मान लीजिए चतुर्थांश दिया है ये, और यहाँ पे कोई एक ये मान लीजिए मूल बिंदु है और इधर एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और इधर एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश है। और इस बिंदु पर देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई रेखा जा रही है, मान लीजिए ये रेखा जा रही है, ये लाइन है, यल हमारी ये लाइन है, और इस पर दो बिंदु दिए हों, एक बिंदु दिया है इधर यहाँ पे P दिया है, और दूसरा बिंदु दिया है Q, यहाँ पे Q। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा बन रहा है, और ये न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है।
अब P के निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 हैं और Q के निर्देशांक हमारे x2 और y2 हैं। तो यहाँ पे इस पे लंब डालेंगे बच्चों ये, और यहाँ पे इसमें ये लंब डालेंगे ये दोनों हम इसमें लंब डाल देंगे। मान लीजिए ये R है और ये S है और यहाँ पे लंब PM, इस SR के समानांतर ये PM है। तो अब देखिए बच्चों, जो ये x1 है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, ये इतनी x1 हो जाएगी। अब इसकी ढाल हमें निकालना है, ये थीटा, इस लाइन की रेखा की ये थीटा है। तो देखिए ये थीटा है, ये रेखा, इस रेखा के ये PM रेखा समानांतर है। और आपने पढ़ा है जब दो समानांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटते तो उनके द्वारा बने हुए ये जो आपके एकांतर कोण है आपस में बराबर होंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो इस कोण का हमें मान निकालना है। तो जब tan थीटा इसका मान निकालना है बच्चों, यहाँ पे tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा, ये हमारा है QM, और आधार हमारा क्या है, PM है। तो यहाँ पे हम PM लिख देंगे, QM बटे PM लिख देंगे। अब बच्चों देखिए जो QM और PM लिखा है, तो QM की लंबाई और PM की लंबाई हमें मालूम होना चाहिए। हमें तो रेखा दी है और रेखा के दो बिंदु P और Q दिए हैं, उनके निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1 और x2 y2, ये हमें दिए हैं, गिवन है। तो इनसे हमें इसकी ढाल निकालना है कि x अक्ष के साथ ये कितना कोण बनाते, इसकी प्रवणता क्या है। तो यहाँ पे देखिए थीटा ये निकल आया, इतना थीटा। तो ये दूरी जो x1 है यहाँ तक x1 होगी, और ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 होगी। और यहाँ पे x2 है, तो बच्चों ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x2 हो जाएगी। और जितनी दूरी, अब इधर आइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी, ये वाली दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये दूरी जो आपके ने निकाला है, ये दूरी हमारी क्या है, y1, तो ये भी तो दूरी y1 हो जाएगी, इतनी दूरी ये भी y1 हो जाएगी, ये वाली। तो इतनी ये दूरी हमें QM कितना होगा, हमारा QM बराबर होगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। और इधर हमारा जो SR है, SR किसके बराबर है, SR बराबर है PM के। तो PM बराबर कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस, माने इतनी रेखा में इतनी रेखा को घटा दिया जाएगा, x2 माइनस x1। अब बच्चों हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, QM है, लंब बटे आधार, tan थीटा होता है समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार। तो लंब हमारा QM है, आधार PM है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो QM कितना निकला, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसलिए चाहे इसे यम कहें चाहे इसे tan थीटा कहें, ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये हमारा स्लोप निकला। ये कब है, जब थीटा हमारा, यदि थीटा न्यून कोण है, थीटा अगर हमारा न्यून कोण है तब ये हमारा मान निकलेगा। अगर थीटा बच्चों अधिक कोण हो, थीटा मान लीजिए ये अधिक कोण हो, यहाँ पे बना दें, यदि सेकंड पोजीशन है कि यदि थीटा अधिक कोण हो, तो इसमें जो चित्र बनेगा, ये वाला जो चित्र बनेगा इस प्रकार, यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसे है, ये x अक्ष है और ये हमारा O है, यहाँ पे y डैश है और ये y है और ये इधर x डैश है। तो इसमें जो कोण बनेगा वो कोण इस प्रकार बनेगा, अधिक कोण मान लीजिए ये हमारा अधिक कोण होगा, ये वाला कोण जो है यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कोई बिंदु P दिया है और यहाँ पे कोई बिंदु Q दिया है, मान लीजिए यहाँ पे एक Q बिंदु दिया है। तो P के निर्देशांक हमने क्या माने थे, P के निर्देशांक x1 और y1 था और Q के निर्देशांक x2, y2 था। अब देखिए यहाँ से लंब इसमें डाल देंगे और यहाँ से लंब इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ से ये लंब मिला देंगे। अब ये हमारा जो बना, इसको हमने मान लिया, ये PM यहाँ पे मान लिया, इसको PM मान लिया और इसको हमने R मान लिया, QR।
अब देखिए अगर ये कोण थीटा है तो इस रेखा के ये रेखा समानांतर है, तो इधर वाला जो बहिष्कोण होगा ये भी तो थीटा होगा। तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। जो अंदर का कोण है हमारा QPM, जिसका मान हो जाएगा ये Q कोण QPM, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब फिर उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे कि tan 180 अंश माइनस थीटा, tan 180 अंश माइनस थीटा ये भी बराबर हो जाएगा लंब बटे ये समकोण त्रिभुज लेंगे QMP। जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो लंब होगा QM, ये लिख दिया जाएगा QM, और आधार होगा हमारा MP। अब देखिए बच्चों QM का मान कैसे निकालेंगे। QM ये हमारा QM मान है, तो देखिए QM निकालने के लिए ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये y2 है। ये कितना है, y2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई इसके बराबर होगी। इस पूरी लंबाई में इस लंबाई को घटा देना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई तो y2 है, और ये वाली जो लंबाई है ये इस रेखा के बराबर है, और ये है कितनी, y1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1। इसके बाद फिर लिखेंगे हम MP निकालने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये x1 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई x1 है, और ये वाली जो लंबाई है ये इतनी, ये हमारी x2 है, ये x2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 है, तो जाएगा x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब बच्चों हमें मालूम है कि tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 माइनस x2। इसी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे इसको यहाँ लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर y2 माइनस y1 ही रहेगा, और नीचे हम क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा x1 और ये प्लस का हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे x2 माइनस x1। और ये भी प्रवणता जो हमारी m निकली, ये m निकला, m बराबर ये भी देखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 निकला। तो हमारा कोण चाहे अधिक हो चाहे न्यून हो, दोनों दिशाओं में जो प्रवणता निकलती है वो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 निकलती है। बच्चों आशा है कि आप लोगों को ये भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक, इसके आगे फिर दूसरा वीडियो आप देखेंगे, क्रम से आप देखते रहें। आशा है आपके समझ में बहुत अच्छे से आता रहेगा। ये दूसरा नंबर पार्ट है, एक पार्ट डाला गया था कल फर्स्ट नंबर, आज ये सेकंड है। इसके आगे क्रम से डालते जाएंगे और उन्हें आप क्रम से देखते जाएंगे। धन्यवाद।